सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम घर पे थे, कहीं बाहर आना जाना हो नहीं रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस बना नहीं रही थी और अपने शेड्यूल में थोड़ा बिजी हो गए थे। सो आज की मैं जो वीडियो बना रही हूँ, एज यू हैव रेड बाय द थंबनेल ऑल्सो, कि आज मुझे एक कॉल आई। मैं पूरी स्टोरी लाइन में बताती हूँ। एक्चुअली मैं सो रही थी अराउंड 3 बजे, या मैं स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स इफ़ पॉसिबल मैं इसमें सारी अटैच कर दूँगी। आज 3 बजे मुझे कॉल आई एकदम से। सो ही सेड कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, कि मुझे वो सिस्टर करके डिनोट कर रहा था, कि उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे से गलती से आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ जो है जीपे के थ्रू उनसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। और मैंने उनसे पूछा कि ट्रांसफ़र हो गए हैं, मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि किसी से गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो गए होंगे। तो फिर जब उनको मैंने ऐसे बोला, वो बोलते कि नहीं, मैं अपने किसी फ्रेंड को कर रहा था और आपका एक डिजिट जो है वो इसमें आ गया, तो अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। पहली बात तो जिसका भी अकाउंट होता है या कुछ भी है, नाम आ जाता है, मुझे नहीं पता उनके पास कैसे नंबर गया, मेरा कैसे नहीं गया। वैसे ही जो स्कैम करते हैं वो ऐसे ही कुछ ना कुछ डिजिट्स डाल के वो करते रहते हैं। सो उन्होंने मेरे को सिंपली ये बोला कि 20,000 आपको मैसेज आया होगा, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने कॉल पे ही थे वो, और मुझे कोई उस टाइम मैसेज नहीं आया था, क्योंकि अगर क्रेडिट होता है अमाउंट तो हमें उसी टाइम पे टेक्स्ट आ जाता है। तो मेरे अकाउंट में ऐसा मुझे कोई टेक्स्ट नहीं आया, और मैंने उनको भी यही बोला कि मुझे कोई टेक्स्ट अभी तक आया नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि टेक्स्ट आया होगा। उन्होंने मुझे अपने ही नंबर से एक टेक्स्ट भेजा एसबीआई ब्रांच की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कि दिस रेफरेंस नंबर, और मुझे 20,000 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। वो पहली बात, जब वो मेरे साथ कॉल पे थे तभी वो मैसेज मुझे आ गया था। तो मुझे पता था कि मतलब पता ही होता है, आजकल अवेयर हैं सब लोग कि एकदम से मैसेज आ गया। जब उन्होंने बोला उसी टाइम पे मैसेज आया, और उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि मैं आपको मैसेज भेजता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई पर्सन किसी को कोई मैसेज नहीं भेजता अगर क्रेडिट हुए होते हैं। तो सिंपली वो ऑथराइज्ड बैंक्स होते हैं जिनके थ्रू आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं। जैसे मेरा अकाउंट किसी भी अकाउंट में है, सॉरी बैंक में है, तो वही मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। तो ट्वाइस वो मुझे मैसेज आया, और उसके बाद मैंने उनको कॉल पे बोल दिया कि नहीं, मुझे कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, अगर आता है तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी मनी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनकी कॉल कट करी उसी टाइम पे, और मैंने ब्लॉक में डाल दी, क्योंकि मुझे अपना सर्च जो भी करना था वो मैं कर रही थी। और उसके बाद हाँ, और कॉल पे उन्होंने मेरे को एक मैसेज भी सॉरी एक नंबर लिखवाया कि इस नंबर पे आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे। और वो नंबर था समथिंग रजत ग्रोवर, या रजत ग्रोवर के नाम से वो नंबर था जीपे पे। जबकि कॉल ट्रू कॉलर पे वो किसी विपेश समथिंग नाम से वो शो हो रहा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे अलॉन्ग कर दूँगी। तो उस नंबर, क्योंकि जीपे का नंबर नाम अलग था और उनका ट्रू कॉलर पे नाम अलग आ रहा था उस नंबर पे। और मुझे दोबारा वो, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। तो ऐसे होता है कि अगर आप किसी नंबर को ब्लॉक करते हो तो ट्रू कॉलर उसकी नोटिफिकेशन देता ही है कि आपको दिस नंबर से कॉल आ रही है समथिंग। तो उनकी 2-3 कॉल्स आईं, मतलब वो प्रेशराइज़ कर रहे थे या उनका काम नहीं बन रहा था, जो भी है। तो मैं कॉल रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी अगर हो पाया तो मैं फिक्स कर दूँगी साथ में कॉल्स रिकॉर्डिंग। और हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। वो सिस्टर, आपके नंबर में पेमेंट चली गई 20,000 की गलती से। मेरे नंबर पे हाँ जी, हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ सिस्टर। कहाँ से शर्मा जी? मैं चंडीगढ़ से। तो मेरे अकाउंट में कैसे चली गई? वो नंबर का मिस्टेक हो गया एक सिस्टर। मैं चेक कर लेती हूँ, बाकी मेरे को अभी तक तो मैसेज कोई आया नहीं है। आए तो चेक कर लीजिए ना एक बार आप। मुझे कोई मैसेज नहीं आया अभी। नहीं, मैं मेरी 20,000 कटी है, मैं बता रहा हूँ। इस नाम पर आया है शिवान की। हाँ, शिवांगी नाम मेरा। ये किस नंबर पे भेजे हैं? 88। हाँ, एक सेकंड रुको। मैसेज आया होगा आपको 20,000 का, मैं नंबर बोल रहा हूँ, उसमें डाल दो आप रिटर्न सिस्टर प्लीज। जी, आपके पास नंबर कैसे है मेरा? वो एक्चुअली गलती से सिस्टर एक नंबर की मिस्टेक हो गई उसमें। वो मौसी के लड़के से लिया था मैंने, डॉक्टर साहब का। हम्म। तो गलती से आपके में हो गई। नंबर बोल रहा हूँ मैं, 77। एक सेकंड। नंबर लिख लो, नाम बता देना क्या रहा है सिस्टर। 7 बोलू?
हाँ, एक सेकंड रुको। 73 7 3 हाँ 22 2 00 हम्म 5412। रजत के नाम से होगा सिस्टर। हाँ, रजत ग्रोवर। हाँ जी इसमें डाल। हाँ ठीक है, मेरे को आता है मैसेज में, मैं भेजती हूँ फिर। मैसेज आ गया होगा आप ऑलरेडी। मेरे को चेक कर रही हूँ, मेरा अभी नहीं आया, मैं रिफ्रेश करके आपको बताती हूँ ना फिर दोबारा, या मैं जीपे पे जाके चेक करती हूँ। अच्छा हिस्ट्री होता है जो सिस्टर। ठीक है, मैं करती हूँ फिर आपको। हेलो, हाँ जी, क्या मैसेज आप भेज रहे हो? ये मतलब मैसेज भेज रहे हो, अमाउंट तो कोई नहीं आया। अमाउंट क्यों नहीं आया होगा आपके पास। अमाउंट नहीं आया, मैंने अभी अपने बैंक अकाउंट के पूरी पासबुक में चेक चेक किया हुआ है। रुको मैं भी अभी चेक करके स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। आपका मैसेज आ रहा है, मेरे अकाउंट में शो तो बैलेंस हो नहीं रहा है ये। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट सिस्टर। या तो कोई फ्रॉड हो ना, तो मैं अभी कंप्लेंट करनी है। अरे मैं आप अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल रही हूँ आपकी। पहले मैंने वो चेक किया ट्रू कॉलर पे, उनका ये नाम हुआ, मतलब समथिंग शर्मा जी करके मेरे को ट्रू कॉलर पे भी वो हुआ, और विपेश समथिंग करके आ रहा था। और उसके बाद मैंने ट्रू कॉलर चेक किया, और देन मैंने अपनी पूरी अकाउंट स्टेटमेंट निकाली, जिस भी अकाउंट में मेरा है अकाउंट, सॉरी जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है उससे मैंने सबसे पहले पासबुक निकाली। उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई थी, जो भी मेरी ट्रांजैक्शंस हैं लास्ट वही हो रखी थी, उससे अलावा कोई भी अमाउंट मुझे क्रेडिट नहीं हुआ था। तो वो मैंने पहले चेक किया, उसके बाद मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया, और देन उसके बाद मैंने उनको अनब्लॉक करके कॉल बैक किया, और उनको मैंने बोला कि मुझे कोई पैसे नहीं आए हैं, और ये मैसेज आप कैसे सेंड कर रहे हो मुझे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी दो बार मेरी बात हुई है, और वही कॉल रिकॉर्डिंग मैं अटैच कर दूँगी इसमें। तो फिर वो बोले आए होंगे, ऐसे कैसे नहीं आए होंगे, आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसके बाद मैंने उनको बोला कि आप जो भी फ्रॉड कर रहे हो ना, मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी। सो अभी तो मैं फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि इस साल के जो भी वो होते हैं बहुत एरर आता है उनमें, साइट्स हैवी होती हैं, इसलिए वो नहीं उठाते हैं कई बार, और कॉल्स नहीं लग पाती हैं। तो अभी तो मैं कंज्यूमर सेल में और साइबर सेल में उनकी कंप्लेंट करूँगी। वो नंबर मैं सारा फ़ाइल करा दूँगी, जितने भी नंबर जिन पे उन्होंने पैसे डालने को बोला, और जिस नंबर से मुझे कॉल आई उसकी मैं कंप्लेंट कर दूँगी विद रिकॉर्डिंग। जो भी मेरे पास प्रूफ होंगे वो मैं एविडेंसेस इसमें अफिक्स कर दूँगी साथ में। सो उसके बाद मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने से पहले उनको मैंने दोबारा कॉल बैक करी, जब उन्होंने मेरी कॉल काट दी उसके बाद मैंने दोबारा से कॉल बैक करी। अब वो मेरा नंबर काट रहे हैं, और ये जो सारी स्टोरी है विद नंबर विद स्क्रीनशॉट्स मैंने सारी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करी हुई है। सो दिस वाज द फ्रॉड। और वो हिमाचल प्रदेश का कोई नंबर बता रहा था, क्योंकि बहुत से लोग बैठे होते हैं बाहर, और किसी भी स्टेट में बैठ के वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सारे स्क्रीनशॉट्स अपनी मैंने इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरीज़ में अपलोड करे हुए हैं। आई होप कि आप सब अवेयर हों इस चीज़ से, क्योंकि एकदम क्या बंदा करता है कि क्या SBI के नाम से वो मैसेज आया था मुझे, SBI सामने लिखा हुआ था, जबकि किसी उसी पर्सन के पर्सनल नंबर से मुझे वो टेक्स्ट मैसेज आया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। PNB के जो भी नंबर होते हैं उनके नीचे नो रिप्लाई लिखा होता है। सो कोई उनको टेक्स्ट बैक नहीं कर सकता। उसने अपने ही नंबर से मुझे टेक्स्ट किया, वो कॉपी फॉरवर्ड वो कर रहे थे, और अकाउंट रेफरेंस ये वो ब्ला ब्ला जो भी आ रहा था वो उन्होंने मेरे को भेजा, 2 बार भेजा है, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में अटैच कर दूँगी। सो दिस वाज इट। फ्रॉड करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। बाकी अगर किसी के भी साथ हो और ऐसा करे कोई कि हाँ हमारे पैसे गलती से आ गए, आपको कोई भी टेक्स्ट आए, पहले अपना अकाउंट चेक करो, इसमें अमाउंट चेक करोगे कितना है, क्या ट्रांजैक्शन लास्ट आई है, अपनी पासबुक चेक करिए। सो उसके बाद आपको जो भी वो करना है, पहले उस टाइम कॉल पे कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि कई लोग OTP मांग लेते हैं या कुछ। जैसे उन्होंने कॉल पे रह के मेरे से पूछा कि आपको टेक्स्ट आया होगा, आप इसी नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल जो उनकी आई उसी पे उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि इस नंबर पे, मेरा नंबर लिख लीजिए जीपे पे, उसी पे मुझे आप सेंड कर दीजिए पैसे। वो समथिंग रजत ग्रोवर के नाम से जो शो हो रहा था, उसने बोला कि रजत ग्रोवर के नाम से शो हो रहा होगा, तो उसी पे उसने मेरे को सेंड करने को उसी टाइम बोल दिया था। तब मैंने मना कर दिया कि मुझे कोई टेक्स्ट मैसेज अभी नहीं आया, और उसने उसी टाइम भेजा, और उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं आपको अभी भेजता हूँ।
वो मुझे भेज ही नहीं सकता, वो बैंक्स भेजते हैं। तो इतना तो दिमाग चलो लोगों में होते हैं, पता नहीं वो क्या बेवकूफ़ समझ रहे थे किसी को, या खुद बेवकूफ़ हैं जो बेवकूफ़ी कर देते हैं। सो दिस वाज इट। फ्रॉड होना था, थोड़ा बहुत ही मतलब नॉर्मली कोई अपना दिमाग चलाए, एकदम ही से मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मत दो किसी चीज़ पे। कि अगर कोई बोल रहा है कि हाँ पैसे आए हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज आ गया, आप उसी टाइम उसको सेंड बैक कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, पहले अपना अमाउंट चेक करो आया है या नहीं आया है। सो उसके बाद कोई भी प्रोसीड करिए। सो दिस वाज इट। मैंने ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बनाई है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा फ्रॉड हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ऐसा फ्रॉड हुआ है। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि सब लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली लोग करते क्या हैं, और झूठे टेक्स्ट भी आपको आते हैं। सो उनसे बच के रहिए। एंड मैं व्लॉग्स कब बनाऊंगी कब नहीं बनाऊंगी वो मैं आपको आगे अपनी अपडेट्स में बताती रहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 43 to 44 डिग्रीज टेम्परेचर जाता है, और गर्मी में आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो होम रूटीन के व्लॉग्स क्योंकि मैं बहुत डाल चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई देखना चाहेगा उनको। सो कोई एक्टिविटी होती है, कोई व्लॉग्स होते हैं। हाँ, मैंने लास्ट अपने व्लॉग में बोला था कि मैं कुछ अपनी 25 अप्रैल को हमारी जैसे रोका सेरेमनी थी, एनिवर्सरी थी 2nd, तो मैंने उसको अपलोड करना था, तो हम दोनों को वायरल हो गया था अबाउट अ वीक। और मैं तो 15-20 दिन के लिए मैं भी बीमार रही, मेरे हस्बैंड भी बीमार रहे, इस वजह से हम लोग नहीं कुछ भी कर पाए, क्योंकि वायरल हो गया था। हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो टेस्ट वगैरह कराने, डॉक्टर वगैरह के जाना, उसके बाद वीकनेस आना। अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है आगे, क्योंकि उसकी वीकनेस जो है वो कोलेट्रल चलती रहती है। आपका चाहे बुखार उतर गया हो, लेकिन जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज बैठ जाते हैं बॉडी में या वीकनेस दे देते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जाता। सो उस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया कुछ। सो दैट वाज बाय मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारा गुजरात में ये फर्स्ट सीज़न है जो हम, क्योंकि हमारे जैसे हिमाचल में इस टाइम भी बारिश वगैरह सब कुछ हो रहा है, मतलब गर्मी सर्दी जो भी है कोलेट्रल हो रहा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बारिश होती भी है तो उसके जस्ट आधे पौने घंटे के बाद ही इतनी गर्मी हो जाती है कि आप पूरे कपड़े भीग जाते हैं। यहाँ पे इतना पसीना होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पे बहुत गर्मी है। इस वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में भी इतना रूटीन का व्लॉग मैं देना नहीं चाहती। कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कहीं जाएंगे, उसके बाद ही वो मैं शूट करके आपको व्लॉग दिखाऊंगी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। और मैंने रीज़न अपना बता दिया कि मैं किस वजह से अपना वो एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन का व्लॉग नहीं डाल पाई। हम बुखार सेलिब्रेट कर रहे थे अपना, इस वजह से कोई भी शूट नहीं हो पाया। सो उस बीमारी की वजह से हम नहीं थोड़ा कर पाए, कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाए। सो मे बी मैं शॉर्ट्स वगैरह शुरू करूँ, एज माई हस्बैंड हैज सजेस्टेड समथिंग टू मी। सो मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ उसके लिए सोच समझ के। सो शॉर्ट्स आएंगे, मे बी दैट इज़ ऑफ डांस परफॉर्मेंसेज या समथिंग, दैट्स द सरप्राइज फॉर यू गाइस। सो ट्राई करूँगी मैं थोड़े टाइम में, 1-2-3 दिन में, मे बी आफ्टर अ वीक मैं ट्राई करूँगी कि वो शॉर्ट्स आएँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और इन चीज़ों से अवेयर रहिएगा ताकि किसी के भी साथ ऐसा ना हो कि उनका अमाउंट जो है वो एकदम से किसी को ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि आपको टेक्स्ट मैसेज आ गया है। दे आर फ्रॉड, और थोड़ा छानबीन करिए, उससे आगे you can proceed accordingly. So thank you so much for watching this video. This is something informative video. So I hope आगे आपको अच्छा कुछ देखने को मिले मेरे चैनल पे. So till then, like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.